So now we're going to begin with our next topic. अब जो हमारा next topic है that is in a form of a question. How the male gametes reach the female gametes in plants. अब plants में male gametes female gametes तक पहुंचते कैसे हैं? ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो फ्लावर होता है उसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेंगे कैसे? करेक्ट. सो सबसे पहले तो बताया गया कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट. सो जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं सो दे फॉर्म अ जाइगोट. बट द क्वेश्चन इज कि पहुंचे कैसे? सो उसका वन वर्ड आंसर है द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं. अब इस प्रोसेस में होता क्या है? अगर देखो ये क्वेश्चन आपके पास वन वर्ड में है तो आप सिंपली लिख सकते हो पॉलिनेशन इज द आंसर, कि पॉलिनेशन की हेल्प से मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं. बट हियर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. द पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ कवरिंग व्हिच अलाउज देम इन सर्वाइविंग द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस. सो पॉलन ग्रेन्स हम कहाँ पे पढ़ के आए थे? जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था फ्लावर्स का तो उसमें हमने देखा था पॉलन ग्रेन्स होते हैं, राइट? यही पॉलन ग्रेन्स सर्वाइव करती हैं या ये फीमेल गैमेट्स तक पहुंचती हैं. अभी पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है. जैसे हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था. स्पोर फॉर्मेशन में क्या था कि जो स्पोर्स होते हैं उनपे एक आउटर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है जो कि क्लाइमेट डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव कर पाता है. सेम वही चीज है पॉलन ग्रेन्स के साथ. पॉलन ग्रेन्स में भी एक कवरिंग होती है जो अलग अलग कंडीशंस में सर्वाइव कर पाता है. Due to their light weight, winds and water often carry them away to different plants. अब ये जो pollen grains है ये light weight होती है, इनका weight बहुत हल्का सा होता है. So therefore, wind and water carry them away to different plants. जब wind blow करती है या जब water flow हो रहा होता है तो उसके साथ ही pollen grains भी flow करने लगती हैं. Sometimes the pollen grains also get attached to insects which carry them to different flowers. और कभी कभी यही pollen grains इंसेक्ट से भी अटैच हो जाते हैं. देन वो इंसेक्ट जहां भी फ्लाई करके जाते हैं, अगर वो किसी फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठे हैं, किसी और प्लांट के ऊपर बैठ रही है तो वो pollen grains ने ट्रेवल किया वहां तक. ओके, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू करते हैं. So let's continue this process of transfer of pollen grains from one stigma to another is called pollination. So अभी जो हमने पढ़ा कि जो pollen grains है वो wind से, water से या insects की help से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है. So वही उसी process of transfer को हम बोलते हैं pollination. ठीक है. अब फर्दर ये जो pollination है, देखो ये जो क्वेश्चन था इसका पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है. बट ये जो पॉलिनेशन है वो फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, मतलब दो तरह का पॉलिनेशन होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन और वी कैन कॉल इट ऑटोगैमी. सो सेल्फ पॉलिनेशन, सो सेल्फ वर्ड से क्या पता चल रहा है? कोई चीज अपने आप हो रही है या फिर लेट्स सी. When the pollen grains land on the stigma of the same flower. So यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब जो pollen grains है वो स्टिग्मा तक तो पहुंची. स्टिग्मा कहाँ पे होता है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टिकी पार्ट होता है जहाँ पे pollen grains स्टिक हो जाते हैं. तो ये स्टिग्मा तक तो पहुंची लेकिन अपने ही फ्लावर की. सो अगर आपके पास एक फ्लावर है सो वहां की जो pollen grains है उसी की स्टिग्मा पे आके बैठ गई. सो दैट इज व्हाट सेल्फ पॉलिनेशन इज. अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पॉसिबल होगा, बिकॉज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है. तो अगर उसी फ्लावर की पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर पे बैठे सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तभी तो उसमें स्टिग्मा भी था और पॉलन ग्रेन्स भी थी. करेक्ट. Then next step, cross pollination, or we can call it xenogamy. So when the pollen grains land on the stigma of a different flower, whether of similar kind or different kind. So ये इसका opposite है. cross pollination में क्या होता है? जब pollen grains किसी और flower के stigma पर जाके बैठते हैं. अब जो दूसरा flower है वो same kind का भी हो सकता है और अलग काइंड का भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर जैसे लेट्स सपोज ये किसी काइंड का फ्लावर है तो वो किसी अगर सेम काइंड पे बैठ गई तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. नहीं, सेम काइंड भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड भी हो सकता है.
ओके, सो यहाँ पे हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ये आपको क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आ सकता है. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.